जय हिंद दोस्तों। ये 5 अंक लाने वाला है, साइंस का क्लास हो रहा है। तो जितना भी इसमें बताएंगे सब 5 नंबर का ये कंफर्टेबल है कि आएगा तो आएगा है। ठीक है, ये VVI है, मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा पसंद लगे तो वीडियो को भी शेयर करना अपने दोस्तों के पास। ठीक है। सहसंयोजन क्या है? सहसंयोजन क्या है? 2 उदाहरण में देना है। सहसंयोजन क्या है, इसका 2 उदाहरण देना है। ठीक है। ठीक है, इसका उत्तर क्या है? वह रासायनिक बंधन बंधन जिसमें परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्मों का भाग होता है, सहभाजन होता है, सहभाजन होता है। सहसंयोजन बंधन कहलाता है। सहसंयोजन बंधन कहलाता है। यह सहसंयोजन बंधन में अनेक प्रकार की पारस्परिक क्रियाएं होती हैं जिनसे ओ आवंटन पाए होती हैं। यह एक एकल सहसंयोजक बंधन दुई सहसंयोजक बंधन तथा सहसंयोजक बंधन। ठीक है, तो इसका क्या है, 2 उदाहरण देना है। उदाहरण CH4 और एक हो गया C2 CH4 C2H4। ठीक है, एक हो गया, 2 हो गया। ठीक है,
सहसंयोजक बंधन के दो उदाहरण दिया गया है। ठीक है, तो उदाहरण देना है। वह रासायनिक बंधन जिसमें परमाणुओं के बीच, ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्मों का सहभाजन होता है। इलेक्ट्रॉनों युग्मों का सहभाजन होता है, मतलब बढ़ जाता है, सहसंयोजन बंधन कहलाता है। तो क्या होता है, दो परमाणुओं के बीच वो आपस में बढ़ जाता है, उसे क्या कहते हैं, सहसंयोजन बंधन। क्या कहेंगे, सहसंयोजन बंधन। ठीक है, तो यह सहसंयोजन बंधन में अनेक प्रकार की पारस्परिक क्रियाएं होती है। यह एकल सहसंयोजन बंधन, द्वि संयोजक बंधन तथा त्रिसंयोजक बंधन। ठीक है, तो इसमें क्या अनेक प्रकार के होता है, जितना भी बन सकता है, एक से अनेक होता है, समझ गए ना। तो जैसे हम बनाते हैं सी, तो देखो CH4 है ना, इसको एल्कोहल से माध्यम से बनाते हैं, तो सी H कितना 4 है, तो ऊपर में H लिख दिया। ठीक है, ये क्या हो गया, सहसंयोजक बंधन। समझ गया ना, ये क्या हो गया, सहसंयोजक बंधन। अब C2H4 का कैसे निकालेंगे, तो C बराबर C। ठीक है, तो इसका निकालेंगे H4 ना। H4 ठीक है, तो निकल गया। ये क्या है, सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन इसी के माध्यम से निकाला जाता है। ठीक है, अगला पड़ाव चलते हैं। अम्ल और भस्म में दो अंतर लिखे। अम्ल और भस्म में दो अंतर लिखना है। ठीक है, अम्ल और भस्म में क्या, सिर्फ दो ही अंतर बताना है, ज्यादा नहीं बताना है। ठीक है, तो ऐसे तो हम पूरा बता देते हैं। अम्ल भस्म, इसका स्वाद खट्टा होता है। इसका स्वाद खट्टा होता है, और इसका जो है भस्म का कड़वा होता है, तो खारा। इसका स्वाद कड़वा होता है। ठीक है, अम्ल का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। भस्म का स्वाद हमेशा कड़वा होता है। ठीक है, दूसरा के चलते हैं। इसका नीले लिटमस को पात्र को लाल कर देता है। लाल कर
देता है। ठीक है, और इसमें जो है यह लाल लिटमस पात्र को, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, को नीला कर देता है। ठीक है, देखो इसमें नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और यह लाल लिटमस को नीला कर देता है, मतलब इसका और उसका उल्टा पुल्टा कर देना, बस हो गया। ठीक है, अब चलते हैं तीसरा का। यह मेथल ऑरेंज या मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है। यह मेथिल ऑरेंज को पीला कर देता है, ठीक है, यह मिथिल ऑरेंज को लाल कर देता है, या मिथिल ऑरेंज को भस्म क्या करता है, पीला कर देता है। और इसके बाद है इसका चौथा, यह जल में विलय होकर हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन आयन देता है, आयन H+ देता है। तो 4 नंबर, यह जल में विलय होकर हाइड्रो ऑक्साइड आयन देता है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन देता है। 5 नंबर, यह क्षारीय क्षारक को उदासीन कर देता है, यह क्षारक को उदासीन कर देता है। इसमें जो है यह अम्ल को उदासीन कर देता है, यह अम्ल को उदासीन कर देता है। ठीक है, और जो छठा है इसका पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, और इसका जो पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, अम्ल भस्म में 2 अंतर लिखना है, समझ गया ना, दोनों में क्या अंतर लिखना, अम्ल क्या है और भस्म क्या है। तो इसका जो स्वाद होता है खट्टा होता है, किसका, अम्ल का स्वाद हमेशा खट्टा पे रहता है, और भस्म का स्वाद कड़वा होता है। भस्म का स्वाद क्या होता है,
कड़वा होता है। जितना भी बताया जा रहा है ये 5 नंबर पर टारगेट रहेगा। वीवीआई इंपॉर्टेंट क्लासेस है, ठीक है। और इसका जो नीला लिटमस है पत्र को लाल कर देता है। ये नीला लिटमस पत्र को क्या करता है, हमेशा के लिए लाल कर देता है, और ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कौन करता है, भस्म कर देता है, ठीक है। यह मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है, या मेथिल ऑरेंज को क्या कर लाल करता है, यह मेथिल ऑरेंज को पीला कर देता है, या मेथिल ऑरेंज को क्या करता है, पीला करता है, ठीक है। यह जल में विलय होकर हाइड्रोजन आयन H+ देता है। क्या, जल में होगा हाइड्रोजन आयन क्या H+ देता है। कौन देता है, अम्ल देता है, ठीक है। और यह जल में विलय होकर हाइड्रोजन ऑक्साइड हाइड्रो ऑक्साइड आयन क्या देता है, OH माइनस कर देता है। OH क्या करता है, माइनस कर देता है, ठीक है। यह क्षारक अम्ल को उदासीन करता है। कौन करता है, अम्ल जो होता है क्षारक उदासीन को क्या करता है, हमेशा के लिए उदासीन कर देता है। वो उदासीन कर देता है, लेकिन जो भस्म होता है ना वो अम्ल को उदासीन कर देता है। जो भस्म जो होता है अम्ल को क्या करता है, उदासीन कर देता है, ठीक है। तो इसका जो pH मान होता है अम्ल का वो 7 से कम होता है, और भस्म का जो pH मान होता है 7 से अधिक होता है। क्या होता है, 7 से अधिक होता है, और इसका 7 से कम होता है, ठीक है। अगला पड़ाव चलते हैं। बाईस नंबर शोषण और प्रकाश संश्लेषण संश्लेषण में अंतर स्पष्ट करना है। अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। तो शोषण और प्रकाश संश्लेषण में दोनों में क्या क्या अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। प्रकाश और शोषण और प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है। डिवाइड कर लेते हैं इसको, दोनों में क्या अंतर स्पष्ट करना है, समझ गया। इधर लिखते हैं शोषण, इधर प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। शोषण प्रकाश संश्लेषण, शोषण का विखंडन विखंडात्मक प्रक्रिया है, और इसका जो है प्रकाश संश्लेषण का एवं रचनात्मक अभिक्रिया है। इसका
श्वसन में ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन को सबस्ट्रेट के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है। और इसका जो है प्रकाश संश्लेषण में CO2 एवं जल को सबस्ट्रेट के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है। और जो तीसरा है श्वसन में CO2 एवं H2O अंतोपाद के रूप में बनेंगे। और जो इसका जो है प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज एवं CO2 अंतोपादक के रूप में बनेंगे। ठीक है। देखो श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में ही अंतर करना, श्वसन और प्रकाश में अंतर करके बताना है। ठीक है। इस तरह से बांट दिए हम। श्वसन की विखंडात्मक प्रक्रिया होती है, समझिए ना। श्वसन में विखंडात्मक प्रक्रिया होती है और इसमें जो श्वसन के एवं रचनात्मक अभिक्रिया होता है, समझिए ना। इसमें दोनों तरह के क्रिया होती है, किसमें? प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है। इसमें क्या श्वसन में ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन का सबस्ट्रेट रूप में उपयोग करते हैं हम लोग, समझिए ना। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण में जो होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को जल में सबस्ट्रेट करके रूप में हम लोग उपयोग कर लेते हैं, समझ गया ना। देखो श्वसन में CO2 और H2O को अंतोपादक के रूप में बनाएंगे। ठीक है। और इसमें जो प्रकाश संश्लेषण में है तो ग्लूकोज एवं CO2 अंशोत्पादक के रूप में बनेंगे। ठीक है। ये था आज का टॉपिक क्लास, समझिए। 5 नंबर का क्लास आप लोग को छूटेगा नहीं, समझिए ना। तो इस वीडियो को ध्यान से देख के और दोस्तों के पास शेयर करना। जय हिंद। कल मिलते हैं।